जय हिंद। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, किस तरीके से दूध को कभी दही बना दिया जाता है तो उसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, किस तरीके से अगर हम लोग भात पका लेते हैं चावल से तो उसको हम लोग और चावल में बदल नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस परिवर्तन को हम लोग समझेंगे, किस तरीके से बर्फ से पानी बनाया जाता है और पानी से बर्फ बनाया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे इस क्लास में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग समझ चुके थे, क्या समझे थे, पदार्थों को अलग अलग करना, पदार्थों को पृथक्करण करना, हम लोग इस उस क्लास में समझ चुके थे। तो साइंस का यहाँ पे 5 क्लास हो गया है। अगर आप लोग इस क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आप लोग को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन। आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है? आज के इस क्लास का टॉपिक है पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों पदार्थों में परिवर्तन। आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है? पदार्थों में परिवर्तन। और आप लोगों को बता देते कि इसके बाद मतलब जीएस जनरल साइंस जो था, जनरल साइंस का यहाँ पे मतलब 5 वीडियो पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग को टॉपिक आने वाला है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर बाद में आप लोगों को बताते हैं लास्ट में कि किस तरीके से हिस्ट्री का आएगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा उसको हम लोग समझेंगे कि आधुनिक इतिहास होगा या प्राचीन इतिहास हो गया या मध्य इतिहास होगा, उसको हम लोग समझेंगे। तो पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि गुब्बारे को जब फुलाते हैं तो गुब्बारे को जब फुला देते हैं तो क्या वो फूल जाता है, फिर उसको हम लोग सुखा देते हैं। जब 2-3 बार उसको फुला देते हैं तो क्या उसका आकार में कोई परिवर्तन होता है? उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग एक निश्चित देखिएगा कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन के 1-2 बार फुलाएंगे तो भौतिक परिवर्तन में रह जाएगा, क्योंकि एक बार फुलाएंगे फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन उस 2-4 बार फुलाने से 2-4 बार फुलाने से वो परिवर्तन क्या जाएगा? वो परिवर्तन में बदल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अगर अपने मूत्राशय के बारे में बात करें तो मनुष्य के मूत्राशय, मनुष्य जीवन में मनुष्य के जो शरीर में मूत्राशय होता है उसके बारे में बात करें, उसी का भी कुछ इस तरीके से होता है। वो फूलता है कभी कभी, फिर सुटक जाता है। ऐसे उसमें मूत्राशय कुछ इस तरह से मूत्र जमा हो जाता है और फिर उसको निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस परिवर्तन को हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अलग अलग पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे उदाहरण से लेते हैं, छोटे छोटे उदाहरण से लेंगे, इससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मतलब कोई किसी भी क्लास में आप लोग पढ़ते हो तो उस क्लास को आप लोग मतलब डिटेल से थोड़ा समझिए। जैसे हम लोग अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो किस तरीके से हिस्ट्री से मिला के पढ़ते हैं, किस तरीके से एक दूसरे सब्जेक्ट को मिला के पढ़ते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग छोटे छोटे चीज़ से अगर समझेंगे तो चीज़ों को समझना क्या हो जाएगा? चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए एक तरफ लिख देते हैं भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन, यहाँ पे कुछ इस तरह से टॉपिक हो गया है। तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे? अंतर भी जानेंगे और इस दोनों को हम लोग समझेंगे भी। चलिए हम सब समझते हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों को हम लोग डीप जानकारी के साथ समझते हैं। किस तरह से जनरल स्टडीज में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसको एक परिवर्तन करने के बाद फिर उसको फिर उस अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे हम लोग अगर ये पानी से बर्फ बना देते हैं, पानी से बर्फ बना देते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। बर्फ को अगर हम लोग फिर पिघालेंगे तो क्या होगा? पिघालेंगे तो फिर वो पानी में बदल जाएगा, वाष्प में बदलेगा, वाष्प को हम लोग फिर पानी में बदल सकते हैं। तो वाष्प में बदले चाहे पानी में बदले चाहे किसी मतलब बर्फ में बदल जाए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक चक्र के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसमें मतलब कुछ ये कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं फिजिकल चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन, वैसा वैसा परिवर्तन जिसमें हम लोग
वैसा परिवर्तन जिसमें हम लोग वैसा परिवर्तन जिसमें हम लोग उस परिवर्तन को दोबारा उस परिवर्तन को दोबारा वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन कह देंगे इसको। हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे जल से क्या समझेंगे? जैसे जल से बर्फ बनना क्या हो गया? जल से बर्फ बनना। तो जल से क्या हो गया? बर्फ बन गया। जल से क्या हो गया? बर्फ बन गया। बर्फ को हम लोग दोबारा जल में परिवर्तित कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। उसको हम लोग अगर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम लोग आग में डाल के अगर बर्फ को कर देंगे तो इस तरीके से हम लोग फिर दोबारा क्या कर सकते हैं? पानी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर जल को हम लोग जल को हम लोग वाष्प में परिवर्तन कर देते हैं तो इसको भी हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। किस विधि से कर सकते हैं? तो आसवन विधि द्वारा हम लोग कर सकते हैं। किस विधि से कर सकते हैं? आसवन विधि से किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि भाप को हम लोग किसी पाइप के द्वारा ऐसे ठंडे स्थान में ले जाते हैं जहां वो संघनित होकर फिर क्या हो जाता है? जल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से हम लोग इस परिवर्तन को कर सकते हैं। अब इसको कुछ इसके चिन्ह को हम लोग बात करते हैं। तो क्या इसका चिन्ह होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसके हम लोग कुछ चिन्ह को बात करेंगे तो देख सकते हैं कि इसमें रंग अवस्था या सुगंध में परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन में क्या होगा? रंग, अवस्था एवं सुगंध में परिवर्तन हो सकता है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें हम लोग उस परिवर्तन को दोबारा वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। मतलब जो भी हो, पानी को हम लोग उस अवस्था में ला सकते हैं। तो इस अवस्था में क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है। पानी का रंग थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन क्या? बर्फ से कभी भाप बन जाएगा, तो कभी पानी जल से क्या हो जाएगा? कभी बर्फ बन जाएगा, कभी भाप बन जाएगा। कुछ इस तरीके से सुगंध, मतलब इसके गर्म पानी का सुगंध कैसा होता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें अंतर क्या है, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। वैसा परिवर्तन जिसमें हम लोग उस अवस्था यानी जब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा उस अवस्था से वही रिलेटेड वैसा परिवर्तन जिसमें हम लोग उस अवस्था को वापस पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ से आगे आप लोग लिख लीजिएगा, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे हम लोग हमारे पेट में भोजन का पचना या क्या हम उस भोजन को दोबारा फिर उस भोजन को क्या हम लोग दोबारा इस मतलब चावल में परिवर्तित कर सकते हैं या भात में परिवर्तित कर सकते हैं? एक बार गल के नाली द्वारा निकल जाएगा तो उसको हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर हम लोग अंडा को ले लें तो अंडा को एक बार जब हम उबाल लेंगे तो उबाल लेने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो एकदम पूरा कठोर हो जाएगा, मतलब ढिक्का टाइप का हो जाएगा। तो क्या उसको हम लोग दोबारा परिवर्तित कर सकते हैं? क्या हम लोग दूध से दही बनाने के बाद उसको फिर परिवर्तित किया जा सकता है? तो दूध से दही बनाने के लिए क्या एक बैक्टीरिया की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं हम लोग उसे? लैक्टोबैसिलस। आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो लैक्टोबैसिलस हम लोग कहते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या दही को फिर दोबारा दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा, दूध से दही बनना, अंडा का
अंडा का उबालना, उबालना, अंडा का उबालना। तो कुछ इस तरीके से ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो किस तरीके से भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर है, तो चलिए आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कुछ इस तरीके से। तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो किस तरीके से है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, आप लोग हेडलाइन लिख दिए हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। तो निम्नलिखित अंतर है कुछ इस तरीके से आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना है। तो एक तरफ लिख देना है भौतिक परिवर्तन, एक तरफ लिख देना है रासायनिक परिवर्तन, बीच में लाइन खींच के कुछ इस तरीके कर देना है। तो ये लाइन थोड़ा यहाँ पे आप लोग ऊपर नीचे देख सकते हैं, लेकिन ये आप लोग को सिमाना कुछ इस तरीके से करना है। एक के सिमाना दूसरा, दूसरा के सिमाना तीसरा, कुछ इस तरीके से आप लोग करना है। तो भौतिक परिवर्तन को देखते हैं और रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं, क्या इस दोनों में अंतर है। तो देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो भौतिक परिवर्तन में सबसे पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से आता है, क्या आता है, पदार्थों के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग एवं गंध में परिवर्तन होते हैं। आप लोगों को पहले भी होता है कि पदार्थों में गंध, अवस्था एवं रंग में परिवर्तन हो सकता है। और इसमें क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन से बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन पहले वाले पदार्थ से भिन्न होते हैं। इसमें संगठन जो होते हैं पहले वाले पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं, इसमें सेम नहीं रहते हैं, इसलिए उसे दोबारा इसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन को दोबारा इसमें किया जा सकता है। तो दूसरा नंबर पॉइंट देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। दूसरा नंबर कुछ इस तरीके से है, पदार्थों का कारण हटने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसके कारण को हटा दे, भौतिक परिवर्तन किस तरीके से हुआ था, किस कारण से हुआ था, अगर उस कारण को हटा दें तो पुनः उस पदार्थ को उस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम लोग फिर दूसरे नंबर को इसका पॉइंट बात करें, दूसरा नंबर अब हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। तो दूसरा नंबर पॉइंट कुछ इस तरीके से आता है, सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। सामान्यतः हमें पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। अगर एक बार हम लोग खा लिए तो उसको हम लोग दोबारा और निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग भोजन चावल नहीं बना सकते हैं और दोबारा कुछ इस तरीके से। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा नंबर बात करते हैं कुछ इस तरीके से। तो तीसरा नंबर है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब इसको दोबारा लाया जा सकता है, इसको दोबारा उस रूप में लाया जा सकता है। जैसे बर्फ से अगर पानी से बर्फ बन गया तो उसको फिर हम लोग दोबारा पानी या जल में ला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। और कुछ इस तरीके से इसका तीसरा नंबर में पॉइंट में बात करते हैं, इसका तीसरा नंबर। तो ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब एक बार अगर बन गया तो उसको हम लोग और नहीं ला सकते हैं, उसको हम और परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं। चौथा पॉइंट कुछ इस तरह से, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण यहाँ पे 5 यहाँ पे ऑप्शन इसको मान लीजिए, यहाँ पे भी 5 आप लोग इसको मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे है। तो उदाहरण, बर्फ से क्या बनना, जल बनना। इस साइन को आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं। और जल से फिर वाष्प बनना, फिर कुछ इस तरीके से इसको हम लोग वाष्प को हम लोग बर्फ में भी परिवर्तित करते हैं, इसको हम लोग जल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो किसी को भी किसी भी में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब ये अस्थायी होता है, इसको हम लोग दोबारा मतलब उस अवस्था में ला सकते हैं। और ये उदाहरण यहाँ पे, लोहे पर जंग लगना या अंडा को उबालना। अंडा को एक बार उबालने के बाद दोबारा कच्चा कर सकते हैं, उसी अंडा को हम लोग नहीं कर सकते हैं, कच्चा नहीं कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगने के बाद उसको हम लोग जंग को नहीं छुटा सकते हैं, उससे पहले ही हमको कुछ पेंट वूट करना पड़ेगा तभी होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से भौतिक परिवर्तन है और किस तरीके से रासायनिक परिवर्तन है। इसमें आप लोग कुछ रासायनिक सूत्र भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएस से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड जो यहाँ पे टॉपिक था 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले क्लास होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का क्लास यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि किस क्लास को हम लोग को करना है। तो यहाँ पे सभी टॉपिक को आप लोग पढ़ाएगा, जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो भी है आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े हम मेहनत करेंगे और आप लोगों को एकदम डीप एनालिसिस करा के छोड़ेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।